अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जट्ठा मीठा। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो सभी को पसंद है लेकिन बनाना मुश्किल होता है, चावल की रोटी। चावल की रोटी जो कि बनाना बहुत ही मुश्किल सभी को लगता है, खासकर बेलने में बड़ी परेशानी होती है। चकले बेलन में चिपकता है, टूटता है बार बार, सेकना बेलना मुश्किल है। दूसरी बात यह होती है कि जब ठंडा हो गया तो रोटी हार्ड हो जाता है। तो लीजिए भाई, आज मैं आप लोगों के साथ चावल की रोटी की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो ठंडा होने के बाद भी एकदम नरम, बिल्कुल मक्खन जैसा रहेगा, मुलायम, और बनाना बहुत ही आसान है। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा। चलिए चावल का आटा लगा देते हैं। तो स्टोव पे पैन चढ़ाएंगे, इसमें डालेंगे 1.5 कटोरी पानी। जितना चावल का आटा है उसका 1.5 गुना पानी डालना है। तो हम 1 प्याले ही लेंगे चावल का आटा, तो 1.5 प्याले हमने पानी डाल दिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे और 1 टीस्पून चीनी डालेंगे, 2 टीस्पून बटर डालेंगे। ये 1 कटोरी चावल के आटा का 200 ग्राम चावल का आटा होगा करीब करीब। इसमें 2 टीस्पून हमने बटर डाल दिया। बटर की जगह पे आप ऑयल भी डाल सकते हो या घी। यहाँ पे 4 से 5 टीस्पून पानी लेना है, 1 टीस्पून लेना है मैदा। इसको घोल लेंगे। घोल करके इसका मिक्सचर इसी गर्म पानी में ऐड करेंगे। आप चाहें तो जैसे पानी हमने लिया था उसी में ही 1 टीस्पून पहले ही ठंडे पानी में ही डाल सकते हो। इस तरह से भी कर सकते हो, और घोल के डालेंगे तो लम्स नहीं बनेगा। अब इसको उबालेंगे। एक बार उबाल आ जाए तो इसमें 1 कटोरी हमने डाल दिया है चावल का आटा। चावल का आटा डाल करके बस फटाफट इसको मिक्स करते जाना है गर्म पानी में। अभी स्टोव ऑन है। जब तक अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे स्टोव ऑन रखेंगे। 1 से 2 मिनट में बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब स्टोव ऑफ़ कर देंगे। अच्छे से सूखा आटा नहीं रहना चाहिए, इतना मिक्स कर देना। उसके बाद अभी गर्म है काफ़ी, तो अब इसको स्टोव ऑफ़ करके ढक करके छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि चावल का आटा अच्छे से पक जाए। अभी चावल का आटा भी गर्म है, आप देख रहे हो बहुत अच्छे से ये एकदम पक गया है। 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। जिसका सरफेस इस तरह से फ्लैट हो, जैसे यहाँ पे हमने लिया है मैशर लकड़ी का। आप चाहें तो ग्लास या प्याली ले लीजिए, लेकिन इस तरह से इसको मैश करना है। 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा, एकदम सॉफ्ट चावल का आटा हो जाएगा। एक बार अच्छे से मैश हो गया तो आप चाहें अगर थोड़ा नमी कम लगे तो आप ठंडे पानी का या गुनगुने पानी का छींटा भी डाल सकते हो। 4 से 5 टीस्पून मुश्किल से इसमें पानी और जा सकता है। 1 कटोरी में 1.5 कटोरी पानी काफ़ी होता है। आप देख लो इस तरह से लोई बनेगा। तो बस ये आटा तैयार है। अब आप चाहें तो ऐसे ही आप बनाना शुरू कर सकते हैं। मसल के इसका लोई बनाना है चिकना सा। सूखा चावल का आटा लगा के चकले बेलन से बेल लीजिए। बेलने के बाद तवे पर सेक लीजिए। लेकिन आप चाहें तो इसको स्टोर करके रख सकते हैं एयरटाइट डब्बे में 2-4 घंटे के लिए, या 1 से 2 दिन के लिए एयरटाइट डब्बे में रख सकते हैं। लेकिन ऊपर से थोड़ा पानी लगा देंगे और ढक करके रख देंगे। तो आप स्टोर करके भी रख सकते हो। यहाँ पे 2 घंटे के बाद मैं रोटी बना रही थी, तो आटा बहुत अच्छे से एकदम नरम हो गया है। तो चावल का सूखा आटा लेना है और थोड़ा थोड़ा आटा लगा करके बेलेंगे। बहुत ही आसानी से बेलाएगा, एकदम लुचलु जो कहते हैं ना, कि जैसे चावल का आटा ही नहीं लगेगा, जैसे कि मैदा का या फिर आटे का रोटी बना रहे हैं, वैसे बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, ना ही चिपकेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप आटे की रोटी बना रहे हो, वैसे सिकाएगा भी आसानी से। जब ये रेसिपी आप ट्राई करोगे तभी पता चलेगा कि बहुत आसानी से बिलता है। और ये चावल की आटा की रोटी जो है, आप चाहें तो सारा बेल करके रख लें, क्योंकि ये आटे की तरह, रोटी की तरह चिपकता नहीं है। लेकिन यही है कि इसको ढकना है। कोई भी हल्का गीला कपड़ा, हल्का सा गीला, एकदम पानी टपकने वाला नहीं, हल्का सा गीला कपड़ा ऊपर से ढक देंगे ताकि सूखे नहीं, क्योंकि चावल का आटा है, सूख जाएगा तो क्रैक करेगा। तो आप चाहें तो बेल के रख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तवा चढ़ा दिया है स्टोव पे। तवा गर्म हो जाए तो मीडियम फ्लेम करके रोटी को डालना है, और डाल करके एक कपड़े से दबा दबा के सेक लेंगे। एकदम फूली फूली रोटी बनेगी, एकदम सॉफ्ट रोटी बनती है और बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो ये देखिए फूली फूली एकदम नरम सी रोटी बन गई। बिना दांत वाले लोग, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। बिल्कुल बटर की तरह मुंह में जाके घुल जाएगा। बस जब भी रोटी तैयार हो जाए तो तवे को एक बार सूखे कपड़े से पोंछ लीजिएगा, क्योंकि चावल का आटा लगा हुआ है तो जलने की वजह से रोटी गंदी हो सकती है। अगर आप चाहें तो जाली पे रख के भी ये चावल के आटे की रोटी को सेक सकते हो। बहुत आसानी से सिखाता है। तो जैसे भी दिल चाहे वैसे सेकिए, एकदम सॉफ्ट नरम रोटी बना लीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर घी बटर लगा के खा सकते हो। इसके साथ आप नॉनवेज बना लीजिए, कोई सी सब्ज़ी बना लीजिए। हमने यहाँ पे बनाया है मैंगो ठेचा। इसकी रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द ही शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा लगता है चावल की रोटी के साथ ही ठेचा। तो जैसे भी दिल चाहे ये चावल की रोटी के मज़े आप ले सकते हो।
ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे, ट्राई कीजिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो लोग चावल की रोटी खाने के शौकीन हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।